हेलो दोस्तों, टेक्निकल सतार लगारी में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वीडियो एडिट करना सीखेंगे। वीडियो एडिट फॉर यूट्यूब जो काइन मास्टर में हम एडिट करते हैं, काइन मास्टर की पूरी डिटेल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी, अगर आप यूट्यूबर हैं और वीडियो एडिट करना सीखना चाहते हैं, काइन मास्टर को सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों हम मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। हम सीधा चलेंगे काइन मास्टर में। हमने जहां से अपना काम छोड़ा था वहां से हम दोबारा शुरू करेंगे। जिस वीडियो पर हम काम कर रहे थे वो ये वीडियो थी। हम यहां से दोबारा काम शुरू करेंगे। तो हम लेयर में थे, लेयर में जाके हमने ओवरले कर लिया था, जो आपको बताया था। ये स्टिकर वगैरह हैं। ओवरले के बाद आता है टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट कोई भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश, अरबी, उर्दू, कोई भी आपकी लैंग्वेज है। तो मैं यूज़ करूँगा अभी उर्दू। उर्दू में कीबोर्ड में हम राइट और लेफ़्ट, इस स्पेस को हम राइट और लेफ़्ट करते हैं तो हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो मैं उर्दू करूँगा। इस पर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। तो हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे। चलो मैं इंग्लिश कर देता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टेक्निकल सतार लगारी। तो इसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी एडिट करना चाहें कर सकते हैं। थोड़ा इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद ऐसा कुछ कर देंगे। इसके फ़ॉन्ट हम चेंज कर देंगे। फ़ॉन्ट हम ये का ब्लू कर देंगे। इसको फ़ॉन्ट को अगर आप एनिमेशन देना चाहते हैं, एनिमेशन इनमें से आप दे सकते हैं। एनिमेशन इन एंड एनिमेशन, वो पिछली वीडियो में हमने कुछ इसका जिक्र किया था। एनिमेशन इन अगर हम देते हैं तो ये स्टार्टिंग में आएगा। हम इसको एक एनिमेशन सेलेक्ट करते हैं, आप दोस्तों को दिखाते हैं। इसकी थोड़ा लंबा, बड़ा, छोटा अपनी मर्ज़ी से इसका कर सकते हैं। स्लो आना चाहिए, लॉन्गर आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। अगर हम एनिमेशन हमने दे दिया, ये शुरू में हम जब चलाते हैं तो ये शुरू में ही निकल आएगा। तो हम दोबारा जाएंगे बैक जाने के बाद ये आता है ओवर एनिमेशन। ये ऐसा एनिमेशन है, ये पूरी वीडियो में चलता रहेगा जब तक आप लेके जाएंगे, वो चलता रहेगा। अगर हम इसको ब्लाइंड शो करते हैं तो ये ऐसे होता रहेगा। ये पूरी वीडियो में ऐसे होता रहेगा जहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे। तो हम इसको कर देंगे नान के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बहुत से ऑप्शन हैं, इनमें से फीचर हैं, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे है, रेन है, बहुत से इसके फीचर हैं। जो आपको अच्छा लगे आप चेक कर लीजिए। हम दोबारा बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे। हमने इन एनिमेशन दिया था, आगे है आउट एनिमेशन। आउट एनिमेशन वो होगा जो लास्ट में आएगा। मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आउट एनिमेशन देने के लिए हम कोई भी लेफ्ट दूसरा सेलेक्ट करते हैं। ये अभी हम चलाते हैं, शुरू में आउट इन एनिमेशन, लास्ट में आउट एनिमेशन आएगा। अगर हम जब आउट एनिमेशन हमने दिया था तो देखते हैं इसका किस तरह जाना चाहिए। इतना लॉन्गर हो सकता है। आप अगर इसको थोड़ा लॉन्गर करना चाहें, ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। अगर हम इसको चलाते हैं तो ये ऐसा आने वाला है। ये आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह इसकी स्पीड रखना चाहते हैं। ये इसकी स्पीड है।
ये स्पीड है। आप जल्दी देखना चाहते हैं, ये हम 1 पे रखते हैं तो ये जल्दी ऐसे ही चला जाएगा। हम 0.5 पे रखते हैं तो ये ऐसा चलेगा। हम अगर 4 पॉइंट पे रखते हैं तो ये ऐसा स्लो स्लो जाएगा। तो ओके, इसको हम कर देंगे अभी नान करने के बाद हम जाएंगे बैक, क्योंकि ये हम सीख चुके हैं। तो हम इसको भी, इन एनिमेशन को भी हम नान कर देंगे। नान करने के बाद हम जाएंगे बैक जाने के बाद दोबारा ये आगे। तो हमने इन और आउट एनिमेशन और ऑल एनिमेशन ये हमने सीख लिया। आगे है अल्फ़ा। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारे फ़ॉन्ट हैं, ये इनको आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहते हैं। कितना कम करना चाहते हैं ये उस हिसाब से है। इसको किस हाल में रखना चाहते हैं, कोई पिक्चर वगैरह है उसको किस तरह रखना चाहते हैं, ये उस तरह इसकी सेटिंग करनी है। तो हम जाएंगे बैक जाने के बाद दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद आगे है रोटेट मिरर। ये रोटेशन है इसकी, ये मिरर है, इसको किस तरह आप रखेंगे ये हम पिछली एक वीडियो में हम ये कर चुके हैं। रोटेट मिरर। ये ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग में आप किस तरह रखना चाहते हैं। ओवरले हम देखते हैं तो ओवरले कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा। कुछ बैठ जाएगा, कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई ऐसा आने वाला है। स्क्रीन करते हैं तो ऐसा आने वाला है। सॉफ्ट करते हैं, हार्ड लाइटन, डार्कन, इनमें से आप कोई भी देख रहे हैं। कलर बन, ये इस तरह आने वाला है। तो हम इसको कर देंगे नॉर्मल करने के बाद हम जाएंगे दोबारा। इसकी कैपेसिटी भी है, इसको आप किस तरह रखना चाहते हैं ये भी वही है जो हम पिछले इसमें देख चुके हैं। तो इसको कर देंगे बैक करने के बाद दोबारा जाएंगे हम लेयर में जाने के बाद ये है आगे टेक्स्ट ऑप्शन। अगर हम टेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं तो ये टेक्स्ट ऐसा दिखने वाला है। अगर आप सेंटर में रखेंगे, ये सेंटर में है अभी। हम अगर लेफ़्ट करना चाहते हैं, हम राइट करना चाहते हैं, हम ऊपर देखना चाहते हैं, इसको हम नीचे रखना चाहते हैं, इसको हम बराबर सेंटर में, हम नीचे लाइन लगाना चाहते हैं। तो नीचे करेक्टर का ये भी है, नीचे लाइन कितना बड़ी होनी चाहिए। करेक्टर इसको अगर करते हैं, करेक्टर कितना लॉन्गर होना चाहिए। ये ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, ये ऐसे लंबा हो जाएगा। इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। मैंने तो वही रखा हुआ है। ये लाइन है, कितना लाइन का स्पेस होना चाहिए। इसको शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट कर दीजिए, वरना स्पेस रखना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से स्पेस रख सकते हैं। ये बेसिकली ये जो काम हम कर रहे हैं, ये काम होता है पोइट्री की वीडियोस में। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद हम जाएंगे बैक जाने के बाद दोबारा हम इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे आउटलाइन पे। जब हम जाते हैं तो हमारे पास इसको एनेबल करेंगे। एनेबल करते हैं तो ये इस तरह आता है आउटलाइन। हम ये अभी 15 पे है, ये डिफ़ॉल्ट है 15 पे। हम इसको बढ़ाना चाहें इस तरह होता जाएगा। अगर हम इसको कम करना चाहें, इसको अपनी मर्ज़ी से कर सकते। इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो है 15 + 15। यहाँ पर इसका इक्वल है। अगर इसको आप ख़त्म कलर चेंज करना चाहें, कलर पे जाएंगे। कलर में जाने के बाद हम कोई भी कलर एक चेंज कर देंगे। हम ये कलर सेलेक्ट करते हैं, ये कलर आएगा। हम दोबारा कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं, दूसरा आएगा। जो हमारी मर्ज़ी है, हम जो भी कलर लगाना चाहें वो कलर यहाँ आएगा। तो हम इसको कर देंगे डिसेबल करने के बाद दोबारा जाएंगे बैक, सेलेक्ट करेंगे इसी फ़ॉन्ट को। सेलेक्ट करने के बाद आगे जो आता है शेडो आता है।
शेडो नीचे जो फ़ॉन्ट हैं इसके नीचे छाँव मिलेगा आपको। हम इसको एनेबल करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। अभी हम एक सेलेक्ट करते हैं इसका छाँव, इसको डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। वैसे डिफ़ॉल्ट इसका 15 है, 15 नहीं बल्कि 10 है इसका डिफ़ॉल्ट रेट। तो हम कलर अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं, कलर हम दूसरा लगा लें, कोई भी लगा लें, अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। तो इसका एंगल कितना है, अभी डिफ़ॉल्ट है इसका 225, ये ऐसा दिखने वाला है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से लगा दीजिए जहां आपका, मैं तो डिफ़ॉल्ट पे रखा हूं इसको छेड़खानी नहीं की। ये इसकी स्प्राइट है, ये ऐसा दिखने वाला है। ये इसका साइज़ है, साइज़ डिफ़ॉल्ट रेट 10 है, ये देख लीजिए। ये जो हमने छाँव है नीचे वो उसका ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको 5 पर ही रखेंगे जो डिफ़ॉल्ट रेट है इसका। वही अगर आप इसकी फ़ॉन्ट इसके कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कलर इसके चेंज कर सकते हैं। हम इसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद हम जाएंगे बैक जाने के बाद आगे दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आता है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम जब सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं, ये हम इसको एनेबल करते हैं। एनेबल करने के बाद ये इसमें बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर हम एक सेलेक्ट करते हैं तो ये इस तरह आता है। फुल विड्थ बैकग्राउंड अगर हम पूरे इसमें डालेंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा। अगर हम छोटा बड़ा करते हैं ये ऐसा आने वाला है। इसको हम ऊपर नीचे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम इसको भी कर देंगे डिसेबल करने के बाद जाएंगे बैक जाने के बाद दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जाएं तो नीचे आता है इन्फॉर्मेशन में देखते हैं क्या है। इन्फॉर्मेशन हमारा कुछ नहीं आ रहा तो हम इसको छोड़ देंगे। तो आज की वीडियो यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा अपना काम शुरू करेंगे। हैंड राइटिंग हमारा बाकी है, वॉइस एंड ऑडियो बाकी है, इस पर हम काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।